दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है कि प्रकृति को कालिख पहले प्रकृति ने हमें सौंपी है, हमने उसको सौंपी है? क्या प्रकृति ने हमारे साथ कुछ गलत किया? हमें सोचना पड़ेगा, क्या हमने प्रकृति के साथ कुछ गलत करना शुरू किया? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से प्रकृति का गलत करना शुरू किया, कैसे हमने उसको आहत किया है। क्या हुआ कि जब बहुत सारे वाहन हम लोगों ने इस रोड पर उतार दिए, हमने अपनी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपने महानगरों में वाहनों का अंबार लगा दिया। ट्रैफिक सिग्नल पर मतलब हर ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों की ढेर लगा है, कतार लगी है, भीड़ लगी है, जाम लगा है। बहुत सारे वाहन उसमें से ऐसे थे जो कार्बन छोड़ते थे। उनका फिटनेस ना होने के कारण इसका जो कार्बन निकलता था, धुआं निकलता था, उसका असर कहीं ना कहीं प्रकृति पर पड़ा। और फिर बात कल कारखानों की जाए तो कारखानों में से की चिमनियों ने भी काफ़ी धुआं उगला, जो कालिख था, जिसमें कोयला था, जिसमें कार्बन था। और ये सब सालों हुआ, और जब हुआ तो फिर ये चलता रहा काफ़ी समय चलता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली कि आखिर इसका असर क्या होगा। जब आप इस हरी भरी प्रकृति को कालिख सौंपेंगे, कार्बन सौंपेंगे, तो क्या आपको लगता है कि एक दिन ये हरी भरी ही रहेगी? क्या इसका नेचर वैसा ही रहेगा? क्या ये उतनी ही स्वस्थ रहेगी? क्या ये हमसे वैसा ही बर्ताव करेगी जैसे कि अभी पुराने सदियों से करती आ रही है? सदियों से प्रकृति खराब नहीं थी, ना ही इसने हमारे साथ बर्ताव गलत किया, ना ही आज बर्ताव गलत कर रही है। प्रकृति कभी गलत कर भी नहीं सकती है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि क्या ऐसा क्या सौंपा हमने, क्यों अंधकार की तरफ सब कुछ बढ़ रहा है, क्यों एक असमय ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं जब हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई सी घटना, कुछ भी घटना, कैसी भी घटना, प्राकृतिक आपदा जिसको हम नाम लेते हैं, क्यों आज हम उसको ये भी नहीं स्वीकार करते हैं कि वो मानव जनित है, मानव के द्वारा उसको क्रिएट करने में बहुत बड़ी भूमिका मानव ने निभाई है। ये महानगरों की जो हवा है, जो वायु है, जो प्राण वायु है, ये दूषित है, दूषित होती जा रही है। हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से कितना मुश्किल होता जा रहा है महानगरों का जीवन। वही महानगरों का जीवन धीरे धीरे से शहरों का जीवन हो रहा है, और वही कहीं नहीं कहीं एक आम जिंदगी में बदलता जा रहा है। तो क्या समझिए कि वो कालिख, वो जो कार्बन जो हमने प्रकृति को सौंपा, क्या वो वही कार्बन, वही सब कुछ आज हमारे लिए मुश्किलों का कारण बन रहा है? कितनी दूषित हवा में हम लोग जीना स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उसमें रह सकते हैं जी, हमको लेकिन भौतिक सुख चाहिए। ऐसे भौतिक सुखों का क्या कीजिएगा, क्या करेंगे ऐसे भौतिक सुखों का जो हमारे जीवन, हमारी आयु कम कर रहा है, हमारे जीवन को एक काले से डार्क अंधकार में धकेल रहा है। तो सोचिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये, इस तरह से बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। प्रकृति हमसे लेती नहीं है, कुछ मांगती हुई नहीं है, लेकिन हम जब उसको उसके अनुसार नहीं जीने देंगे, उसको उसके अनुसार नहीं चलने देंगे, तो यकीन मानिए कि एक दिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या हम लेट हो गए? प्रकृति को हमने जो कार्बन सौंपा है उसको रोकने में हम लोग कहीं ना कहीं लेट हो गए। हम इस बात को समझने में लेट हो गए कि हमको उस तरफ से पहले समझ जाना चाहिए था, ताकि आज हम इतना दूषित माहौल क्रिएट नहीं करते। तो क्या इस दूषित माहौल को क्रिएट करने में हम कितने जिम्मेदार हैं, हम इसको कितना प्रतिशत स्वीकार करेंगे, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको एक अच्छी राह दिखा रहा है, बेहतर राह दिखा रहा है, ये चैनल आपके लिए बेहतर है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।